जरा सोचिए जब क्या होगा आपको पता चले कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप जिसकी लंबाई करीब 42 से 50 फीट तक की होती है, वहीं इसका वजन करीब 1500 किलो का होता है, वो अभी भी अस्तित्व में है। क्यों खिसक गई ना जमीन पैरों के नीचे से? नहीं। रुको जरा, सब्र करो। आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशाल काय होते हैं जो किसी बकरी या हिरण को भी सीधे निगल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना ज्यादा विशाल होते थे। टाइटेनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर दैत्य स्नेक भी कहा जाता है। तो भाई आज हम जानेंगे टाइटेनोबोआ के कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जिसको सुन के आपको सही में सांप सूंघ जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, टाइटेनोबोआ स्नेक का जन्म 60 लाख साल पहले डायनासोर काल के खत्म होने के 10 लाख साल बाद धरती पर हुआ था और आज वो पूरे जंगल पर राज किया करते थे। नंबर 2, टाइटेनोबोआ स्नेक इतना खतरनाक होगा, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सांप की लंबाई करीब 42 से 50 फीट तक की होती थी, वहीं इसका वजन करीब 1500 किलो का था। तो काफी बड़ा सांप ये उस जमाने का हुआ करता था। और यही नहीं, ये विशाल का सांप मगरमच्छ को बड़े आसानी से निगल जाते थे। खत्म। नंबर 3, इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम से रखा गया था, क्योंकि टाइटेनोबोआ सांप भी टाइटैनिक जहाज की तरह विशाल और काफी बड़े थे और वो उस समय के सबसे बड़े सांपों की गिनती में आते थे। लेकिन यार इन सांपों की आप खुशकिस्मती समझो कि ये अभी भाई चाइना वालों के हाथ में नहीं आए थे, वरना तुमको तो पता है कि वो इनका क्या हाल करते। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप कहे जाने वाले इस विशाल दैत्य के पास बाकी सांपों की तरह जहरीले दांत नहीं होते थे, ना ही ये दैत्य दूसरे सांपों की तरह लोगों को डसकर मारने पर विश्वास रखते थे, क्योंकि इनका मानना था हम बड़े हमारे बड़े कारनामे। समझ रहे हो? हम भाई ऐसे लोगों को आम छोटे मोटे सांपों की तरह नहीं मारेंगे, सीधा साले को डकार लेंगे। टाइटेनोबोआ सांप के पास इतने नुकीले दांत थे कि वो शिकार को बहुत ही आसानी से हड्डी सहित मसल देता था। नंबर 6, टाइटेनोबोआ सांप 181 किलोग्राम वर्ग इंच के बल से अपने शिकार पर हमला करता था, जिसकी वजह से शिकार वहीं पर अपना दम तोड़ दिया करते थे। नंबर 7, आप सभी के मन में यह सवाल भी होगा कि क्या सच में यह सांप दुनिया में मौजूद थे या फिर एक कोरी कल्पना है। तो आपको बता दें कि सन 2009 में इस विशाल सांप के बारे में सबसे पहली बार पता चला था। सन 2009 में कोलंबिया में खुदाई के वक्त इस सांप के 28 ढांचे मिले थे, जिसकी लंबाई को देखकर वैज्ञानिक चौंक गए थे। जोल थान बलोच के नेतृत्व में आई इस जीव विज्ञान की टीम को टाइटेनोबोआ के कई सारे जीवाश्म मतलब हड्डियां और ढांचे मिले। उनकी टीम ने इस पर रिसर्च किया, जिससे पता चला कि यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सांप था और अंदाजा लगाया गया कि इसकी लंबाई करीब 42 से 50 फीट तक रही होगी। इसके बाद इस सांप की विशाल लंबाई को देखकर इसके बाद इस सांप का नाम टाइटेनोबोआ रख दिया गया था। नंबर 8, टाइटेनोबोआ सांप अपनी पूंछ को 6 फीट तक हवा में उठा सकते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सांप के इतने बड़े आकार की वजह है उस वक्त धरती का गर्म तापमान हो सकता है, जिसके कारण से सांप काफी ज्यादा बड़े होते थे। नंबर 9, टाइटेनोबोआ स्नेक विशाल मगरमच्छ सहित 10 फीट तक के सभी तरह के बड़े बड़े जीवों को अपना शिकार बड़े आसानी से बना लेते थे। नंबर 10, अब आप लोगों के मन में काफी ज्यादा सवाल चलता होगा कि ये इतना बड़ा सांप आखिर धरती पर कैसे विलुप्त हो गया। तो इसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सांप को गर्म वातावरण पसंद था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान ठंडा होता गया और जैसे जैसे धरती का वातावरण ठंडा होता गया वैसे वैसे टाइटेनोबोआ का आकार भी छोटा होता गया और धीरे धीरे छोटे सांपों ने इस बड़े सांप की जगह ले ली। इतना भयंकर सांप भाई विलुप्त हो गया। नंबर 13, अब कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या इतना विशाल का सांप टाइटेनोबोआ फिर से धरती में वापिस आएगा। तो मैं इसका जवाब दूंगा बिल्कुल। जमीन की छाती फाड़ के आएंगे,
आसमान का सीना चीर के आएंगे। इसके पीछे का कारण बिल्कुल साफ है कि सांप गर्म वातावरण में पैदा हुआ था और यही वातावरण इसको पसंद आता है। पृथ्वी पर पिछले 200 सालों में तापमान कई गुना ज्यादा बढ़ गया है और हर साल तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे यह सांप की वापस आने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। और यही नहीं, पृथ्वी के गर्म वातावरण की वजह से सन 2012 में एक सांप की खोज हुई थी जिसकी लंबाई करीब 10 मीटर थी, यानी कि टाइटेनोबोआ स्नेक से सिर्फ 4 मीटर ही कम थे। इसके अलावा पिछले साल भी जीव वैज्ञानिक ने यही दावा कर चुके हैं कि एक विशालकाय सांप अमेज़न नदी में होने की संभावना है। अब सच्चाई क्या है वो तो भाई आने वाला समय बताएगा, लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप अभी बताओ, समय की बात बाद में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसका पार्ट 2 के लिए भाई नीचे गुहार जरूर लगा देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और चैनल पे नए हो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।